नमः संस्कृताय मित्रों, आज हम लोग नल चंपू प्रथम उच्छ्वास के प्रश्नोत्तरी को पढ़ने वाले हैं और थोड़ा तेज़ी से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये नल चंपू का एक प्रकार से प्रैक्टिस सेट है, संस्कृत गंगा द्वारा प्रकाशित जो अभी लेटेस्ट में पुस्तक निकाली गई है 2021 में, तो उसी का अध्ययन करने वाले हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। नल चंपू की कथा वस्तु का मूल आधार क्या है? तो ये महाभारत है। और महाभारत का कौन सा पर्व है? तो वन पर्व है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो महाभारत के पर्वों का नाम और आश्रित ग्रंथ, तो आदि पर्व से अभिज्ञान शाकुंतलम लिया गया, भीष्म पर्व से श्रीमद् भगवत गीता ली गई है, वन पर्व से नल चंपू लिया गया है और सभा पर्व से शिशुपाल वध लिया गया है। तो नल चंपू जो है वन पर्व से लिया गया है, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। नल चंपू के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं त्रिविक्रम भट्ट। व्याख्या देखते हैं। तो बाण भट्ट की रचनाएं देखते हैं। सबसे पहले तो कादंबरी है बाण भट्ट की रचना, पार्वती परिणय है बाण भट्ट की, मुकुट ताड़ितम है और चंडी शतकम है और हर्ष चरितम। ये 5 रचनाएं बाण की हैं। कादंबरी, पार्वती परिणय, मुकुट ताड़ितकम और चंडी शतकम और हर्षचरितम, ये बाण की रचनाएं हो गई। विश्वेश्वर पांडे की रचनाएं हैं। विश्वेश्वर पांडे की 9 रचनाएं हैं, जिनमें से वैयाकरण, ये सिद्धांत सुधा निधि है, अलंकार कौस्तुभ है, रस चंद्रिका है, आर्य सप्तशती, अलंकार प्रदीप, अलंकार मुक्तावली, कवींद्र कर्णाभरण और रोमावली शतक और मंदार मंजरी, ये विश्वेश्वर पांडे की रचनाएं हो गई। आचार्य मेधाव्रत की रचनाएं देखिए। तो आचार्य मेधाव्रत की रचना है दयानंद दिग्विजय, ये आचार्य मेधाव्रत की रचना है। और त्रिविक्रम भट्ट की अन्य रचनाएं हैं मदालसा चंपू और नल चंपू है ही। तो त्रिविक्रम भट्ट की 2 रचनाएं नल चंपू और मदालसा चंपू। तो ये जो है आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नल चंपू कथा की नायिका कौन है? तो इसकी नायिका है दमयंती नल चंपू की। व्याख्या देखते हैं इसकी। प्रियंगु मंजरी, प्रियंगु मंजरी कौन है? तो ये प्रियंगु मंजरी विदर्भ नरेश भीम की पत्नी है तथा नल चंपू काव्य की नायिका जो दमयंती उसकी माता है। रूपवती कौन है? तो रूपवती निषद देश के राजा वीरसेन की पत्नी है और नल चंपू नायक हैं जो नल उनके पिता तथा उनकी पत्नी का नाम रूपवती है। तो ये कहना चाहते हैं कि नल की माता है रूपवती, नल के पिता वीरसेन है और उनकी माता रूपवती है। किन्नरी कौन है? तो नल चंपू में किन्नर मिथुन का वर्णन मिलता है। इसमें किन्नर का नाम सुंदरक है तथा किन्नरी विहंग वागुरिका है। तो किन्नर किन्नरी का वर्णन है, तो किन्नरी का नाम है विहंग वागुरिका, ये किन्नरी है। नल चंपू की दमयंती कौन है? तो दमयंती नल चंपू में मुग्धा नायिका के रूप में वर्णित है और राजा नल की जो है ये दमयंती नायिका है। और राजा नल कैसा नायक है? तो धीरोदात्त प्रकृति का नायक है राजा नल। तो इसका प्रश्न क्या पूछा था? चंपू कथा की नायिका कौन है? तो दमयंती है, तब विकल्प डी सही हो जाएगा। सभंग श्लेष का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ हुआ? तो नल चंपू में हुआ है। इसकी व्याख्या देखिए। कादंबरी बाण भट्ट ने कादंबरी में अधिकतर स्थानों पर परिसंख्या अलंकार का प्रयोग किया है। तो कादंबरी में अधिकतर परिसंख्या अलंकार का प्रयोग किया है बाण ने। वासव दत्ता के लेखक सुबंधु हैं और ये गौड़ी रीति के कवि हैं सुबंधु। और स्वयं कवि ने इस रचना में प्रत्यक्षर श्लेष रखने की प्रतिज्ञा की है सुबंधु में। कहते हैं प्रत्यक्षर श्लेषमय प्रबंध विन्यास वैदग्ध निधिर निबंधम। सुबंधु ने प्रत्येक अक्षर में श्लेष की प्रचुरता वाली रचना के निर्माण की कुशलता के आश्रयभूत वासव दत्ता नामक ग्रंथ को विरचित किया है। तो सुबंधु की जो रीति है तो कौन सी रीति है? गौड़ी रीति है और प्रत्यक्षर श्लेष रखने की प्रतिज्ञा की है। कौन की है? सुबंधु की है।
नलचंपू देखिए, नलचंपू त्रिविक्रम भट्ट की रचना है और नलचंपू में सभंग श्लेष का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। और इस विषय में प्रथमोच्छ्वास में स्वयं त्रिविक्रम भट्ट ने कहा है, भंग श्लेष कथाबंधम दुष्करम कुर्वता मया। जिस प्रकार से प्रत्यक्षर श्लेषमय प्रबंध विन्यास वैदग्ध निधिर निबंधम वासव दत्ता के लेखक सुबंधु ने कहा, इसी प्रकार से जो है नलचंपूकार ने भी कहा है। भंग श्लेष कथाबंधम दुष्करम कुरुता मया। अत्यंत कठिन भंग श्लेष युक्त कथा ग्रंथ की रचना करते हुए मैंने अपनी भुजाओं से दुस्तीर्ण सागर को तैरना आरम्भ कर दिया। अर्थात जिस प्रकार बाहुओं से अथाह तथा दुस्तर समुद्र को पार करना कठिन होता है, उसी प्रकार भंग श्लेष युक्त तथा ग्रंथ की रचना करना भी अत्यंत कठिन है। अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। इसमें पूछा था भंग श्लेष का सर्वाधिक प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ, तो नलचंपू में हुआ भंग श्लेष का। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, 10 कुमार चरितम देख लीजिए, इसकी व्याख्या अभी रह गई थी। तो दंडी की प्रशस्ति के रूप में दंडिना पदलालित्यम अत्यंत प्रसिद्ध उक्ति है। दंडी का पदलालित्य जो है, पदों का लालित्य, समास रहित सौम्य पदावली तथा अनुप्रास युक्त नाद सौंदर्य 10 कुमार चरित में मिलता है। ये दंडी की रचना है 10 कुमार चरित। तो अगला प्रश्न देखते हैं। नलचंपू के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति है, तो शिव पार्वती की स्तुति है नलचंपू के मंगलाचरण में। अब व्याख्या देखते हैं। नलचंपू कार त्रिविक्रम भट्ट नलचंपू के प्रथम श्वास में शिव पार्वती की स्तुति करते हैं। श्लोक है, जयत गिरिसुतायाः काम संताप वाही निरसी रस निषेकफ चांदनफ चंद्रमौलि तदनुचा विजयंते कीर्ति भाजम कबीनाम आस्कृत मित बिंदु सिंधुनु भाग विलासा। नलचंपू का प्रथम श्लोक है। इसका अर्थ है, पार्वती के काम संतप्त वक्ष स्थल पर चंदन रस के सिंचन रूप चंद्रशेखर अर्थात शिव सर्वोत्कृष्ट हैं तथा तत्पश्चात यशस्वी कवियों के बार बार अमृत बिंदु टपकाने वाली वाणी के विलास उत्कृष्ट हैं। ये नलचंपू का प्रथम श्लोक है। इसका अर्थ था। शिवराज विजय देखते हैं। शिवराज विजय में अमिका दत्त व्यास भागवत के मंत्रों से भगवान विष्णु का मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। ये 10वें स्कंद का भागवत का श्लोक है। भगवान विष्णु की माया ऐश्वर्यशालिनी है, जिसने संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है। तो ये शिवराज विजय का हो गया। आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश में सरस्वती की स्तुति करते हुए ग्रंथ का आरंभ करते हैं। तो नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैक मयीम अनन्य परतंताम नवरस रुचिराम निर्मितिम आददिति भारती कबीर जयति काव्य प्रकाश में कहा है मम्मट ने, जो नियति द्वारा नियमों से रहित है, केवल आनंदमयी है, कवि भारती से अन्य की अधीनता से रहित है और काव्यगत श्रृंगार हास्य करुण आदि नव रसों से मनोहर, ऐसी मनोहर काव्य सृष्टि को धारण करने वाली कवि भारती सर्वोत्कृष्ट है। अतः विकल्प ए सही है। ठीक है ना। तो नलचंपू के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति, तो शिव पार्वती की स्तुति, विकल्प ए सही है। ये व्याख्या थी। किम कवेस्तेन काव्येनो किम कांडिन धनुष्मतः परस्य हृदय लग्नम न घूर्णेत यच्छिरा। ये कहते हैं वाक्य पद्य वाक्य उद्धृत है, कहाँ से लिया गया है, तो ये नलचंपू का वाक्य है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, उत्तर रामचरितम नीति शतकम बेड़ी संहार, तो इनकी सबकी व्याख्या होगी। तो ये व्याख्या में देते हैं उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। उत्तर रामचरितम इसके प्रथम अंक में जो है राम महर्षियों की वाणी की विशेषता बताते हुए कहते हैं लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम वाग अनुवर्तते ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावति। उत्तर रामचरित प्रथम अंक। ठीक है। कहते हैं लौकिक सज्जनों की वाणी तो अर्थ का अनुसरण करती है, परंतु प्राचीन महर्षियों की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं चलता था। मतलब जो पहले के ऋषि महात्मा थे, तो उनकी जो है वाणी के पीछे पीछे धन दौड़ता था, और आजकल के लोग तो धन के पीछे दौड़ रहे हैं। लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम वाग अनुवर्तते ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावति। यह है नीति शतक में क्या कहा गया है। नीति शतक में भर्तृहरि कहते हैं धैर्य पद्धति में धीरवान व्यक्ति का वर्णन करते हैं। कहते हैं मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम
नीति शतक में कहते हैं अपना काम पूरा करने वाले मनस्वी लोग सुख और दुख की परवाह नहीं करते हैं। तो नीति शतक का एक वाक्य है। नल चंपू में त्रिविक्रम भट्ट कहते हैं, नल चंपू के प्रथम उच्छ्वास में काव्य कर्म का वर्णन करते हैं। किम कवेश तीन काव्यन किम कांडिन धनुष्मता पर हृदय लग्नम न गुणेत यच्छिरा। 5वां श्लोक है नल चंपू प्रथम उच्छ्वास है। क्या कहते हैं, कवि के उस कर्म काव्य से क्या लाभ और धनुर्धारी के उस बाण से क्या लाभ जो दूसरे के हृदय में लगकर चमत्कार अथवा सिर न झुका दे। ये जो है नल चंपू कार्य कहते हैं त्रिविक्रम भट्ट नल चंपू में। तब विकल्प सी सही है। अगला विकल्प देखते वेड़ी संहार भट्ट नारायण की रचना है और भट्ट नारायण प्रणीत वेणी संहार के 2 अंक में राजा भानुमति से कहता है, क्या कहता है, प्रायणैव दृश्यन्ते स्वप्ना कामम शुभा शुभा। लोग यद्यपि शुभ तथा अशुभ बहुत सारे स्वप्न देखते हैं। ये वेणी संहार में कहा गया। कौन कहते हैं, भट्ट नारायण कहते हैं। तो अतः विकल्प जो है सी सही है। विकल्प सी क्या पूछा गया था, किम कवेस्तीन काव्यन किम कांडिन धनुष्मता परश हृदय लग्नम न घूर्णेत यच्छिरा। यह पद कहाँ से लिए गए, तो ये नल चंपू का है और 5वां श्लोक है। आगे देखते हैं, करोति कस्य नाह्लादम कथा कांतेव भारती। सूक्त किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो ये भी नल चंपू से उद्धृत है। व्याख्या ये देखते हैं। सबसे पहले देखिए 4 ऑप्शन थे, तो इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम कादम्बरी हरचरित, तो इनकी सबकी व्याख्या देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 2 अंक में शकुंतला से अलग होने के पश्चात राजा दुष्यंत कहता है कि अहो विघ्नवत्यः प्रार्थितार्थ सिद्धया। ओह अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति विघ्नों से युक्त होती। कहते हैं जितनी भी अभीष्ट वस्तुएं हैं तो वो विघ्नों से युक्त होती हैं। तो ये राजा दुष्यंत का वाक्य है। विज्ञान शाकुंतलम में कहते हैं नल चंपू में नल चंपू का त्रिविक्रम भट्ट नल चंपू के प्रथमोच्छ्वास में महाभारत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्णांत विभ्रम भ्रांत कृष्णार्जुन विलोचना करोति कस्य नाह्लादम कथा कांतेव भारती। अर्थात कर्ण का विनाश हो जाने पर आश्चर्य से चंचल कृष्ण अर्जुन तथा धृतराष्ट्र वाली महाभारत की कथा किसको आनंदित नहीं करती, अर्थात सबको आनंदित करती है। ये नल चंपू प्रथम उच्छ्वास का 13वां श्लोक है। अगला देखते हैं, कादम्बरी महाकवि बाण भट्ट द्वारा विरचित कादम्बरी के कथामुख के स्तुति वर्णन में सज्जनों की वाणी का वर्णन करते हुए कहते हैं, बाण क्या कहते हैं, मनस्तु साधु ध्वनि भी पदे पदे हरंति संतो मणिनो पुराइव। श्लोक संख्या 6 है। क्या कहते हैं, सज्जन लोग मणि जटित नूपुरों के समान एक एक शब्द पर उत्तम वचनों से चित्त को चुरा लेते हैं। ठीक, तो ये वाणी की बात हो गई, बाण भट्ट की, कादम्बरी की, और जो है हर्षचरित की बात करते हैं। हर्षचरित महाकवि कालिदास की प्रशंसा करते हुए बाण भट्ट हर्षचरित में क्या कहते हैं, प्रथमोच्छ्वास में कहते हैं, प्रीतिर मधुर सांद्रासु मंजरी शिविजायते। कालिदास की स्वाभाविक मधुर और सरस काव्योक्तियों में सचमुच किसे आनंद नहीं होता, अर्थात सबको आनंद होता है। ये कालिदास के लिए कहते हैं महाकवि बाण भट्ट। किसमें, हर्षचरित में है। प्रथमोच्छ्वास है हर्षचरित के प्रथमोच्छ्वास में। तो हर्षचरित किसमें विभक्त है, तो हर्षचरित उच्छ्वासों में विभक्त है और 16वें श्लोक में ये कहते हैं। तो आपका जो है अतः बी विकल्प सही हो जाएगा। तो करोति कस्य नाह्लादम कथा कांतेव भारती, ये सूक्ति कहाँ से ली गई है, नल चंपू से। बी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न, नल चंपू में किस रस की प्रधानता है, तो नल चंपू में श्रृंगार रस है, प्रेम कथा है, श्रृंगार रस प्रधान ये रचना है। अब देखते हैं व्याख्या, ग्रंथ देखते हैं, प्रधान रस देखते हैं, विभाजन देखते हैं। तो ग्रंथों में नल चंपू है, ये प्रधान इसका रस है, श्रृंगार रस है, ये 7 उच्छ्वासों में विभक्त है। तो नल चंपू किस में विभक्त है, उच्छ्वासों में है। कितने उच्छ्वास, 7 उच्छ्वास। किरात अर्जुनियम का प्रधान रस क्या है, वीर रस है, ये 18 सर्गों में विभक्त है। किस में, सर्गों में। उत्तर रामचरितम
ये करुण रस प्रधान ये ग्रंथ है और 7 अंकों में विभक्त है। 7 अंकों में उत्तर रामचरितम। और बुद्ध चरितम जो है, बुद्ध चरितम इसका प्रधान रस है शांत रस और 28 सर्ग हैं इसमें। कितने सर्ग हैं? 28 सर्ग हैं। उत्तर रामचरित में 7 अंक हैं और 7 अंक में कौन सा रस प्रधान है? करुण रस प्रधान है। तो इसका विकल्प ये सही हो जाएगा। नल चंपू किस रस की प्रधानता है? नल चंपू में श्रृंगार रस की। विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नल चंपू कितनी उच्छ्वास में विभाजित है? तो 7 में विभाजित है, अभी पूर्व में देख चुके हैं। ग्रंथ का नाम, विभाजन और ग्रंथ कार्य व्याख्या देख लीजिए। नल चंपू 7 उच्छ्वासों में त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। राज तरंगिणी 8 तरंगों में है। कल्हड़ की रचना है राज तरंगिणी। काव्य अलंकार सूत्र वामन की रचना है। 5 अधिकरणों में विभक्त है। और काव्य अलंकार 6 परिच्छेदों में विभक्त है। भामह की रचना है। तो एक बार क्रम से देखते हैं। काव्य अलंकार सूत्र वामन की रचना 5 अधिकरणों में है। काव्य अलंकार 6 परिच्छेदों में भामह की रचना है। और नलचंपू 7 उच्छ्वासों में त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। और राज तरंगिणी 8 तरंगों में कल्हड़ की रचना। अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। नलचंपू किसमें विभाजित है? उच्छ्वासों में विभाजित है। अगला प्रश्न देखते हैं, नलचंपू के रचयिता कौन है? तो त्रिविक्रम भट्ट हैं। व्याख्या देखते हैं। राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की है। भारत मंजरी क्षेमेंद्र की है। और नलचंपू त्रिविक्रम भट्ट की है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनल के मंत्री का नाम सुतशील है। सालंकायन के पिता है। वीरसेन जो है नल के पिता है। बाहुक इसका जो है सेनापति है। व्याख्या देखिए, त्रिविक्रम भट्ट कृत नलचंपू में सालंकायन के पुत्र का नाम सुतशील है, जो राजा नल का मंत्री है। कौन? सुतशील। सालंकायनस्य सूनुः सुतशीलो नाम महामंत्री। सालंकायन का पुत्र कौन है? सुतशील, जो महामंत्री है। किसका है? राजा नल का है। राजा नल के पिता का नाम वीरसेन है। माता का नाम रूपवती है। नलचंपू में राजा नल के सेनापति का नाम बाहुक है। अतः विकल्प बी सही है। सुतशील राजा नल का मंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, नलचंपू काव्य की नायिका कौन है? दमयंती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ये सागरिका, उर्वशी, मालती क्या है ये? तो देखते व्याख्या। ग्रंथ या ग्रंथकार, नायक, नायिका। तो रत्नावली ग्रंथ है। ग्रंथकार है हर्षवर्धन की रचना है रत्नावली। नायक उदयन है। नायिका सागरिका है रत्नावली की। उदयन और सागरिका। विक्रमोर्वशीयम कालिदास की रचना है। नायक विक्रम है। पुरूरवा और जो है नायिका उर्वशी है। नलचंपू त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। नल नायक है। दमयंती नायिका है। मालती माधव भभूति की रचना है। माधव नायक है और मालती जो है नायिका है। अगला प्रश्न देखते हैं, नलचंपू के रचयिता कौन है? तो त्रिविक्रम भट्ट है। पुनः रिपीट हो गया क्वेश्चन। पीजीटी 2010 का है। कल्हड़ की राज तरंगिणी 8 तरंगों में। विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस 7 अंकों में। क्षेमेन औचित्य विचार चर्चा है। और त्रिविक्रम भट्ट का नलचंपू 7 उच्छ्वासों में। अगला प्रश्न देखते हैं, नलचंपू की कथा वस्तु का आधार क्या है? तो वन पर्व है। अब देखते हैं व्याख्या इसकी। आदि पर्व जो है, आदि पर्व से अभिज्ञान शाकुंतल लिया गया। 7 अंक है। कालिदास की रचना। 20 वर्ष से भगवद गीता 18 अध्याय। कृष्ण द्वीपान वेदव्यास की रचना है। वन पर्व से नलचंपू 7 उच्छ्वासों में। त्रिविक्रम भट्ट की रचना। सभा पर्व से शिशुपाल वध 20 सर्ग है। माँ की रचना बृहत्तरी में सम्मिलित ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ है। अगला देखते हैं, नलचंपू में कितने उच्छ्वास हैं? 7 उच्छ्वास हैं। अब देखते हैं विभाजन व्याख्या देखते हैं। विभाजन देखेंगे, ग्रंथ देखेंगे, ग्रंथकार देखेंगे। तो रस गंगाधर में 4 आनन हैं। किसकी रचना? पंडित राज जगन्नाथ की है। 10 रूपक में 4 प्रकाश हैं। धनंजय की रचना है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की है। और 4 जवनिका है कर्पूर मंजरी में। हितोपदेश नारायण पंडित की रचना है। और 4 परिच्छेद हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है। कालिदास की रचना है। उत्तर रामचरितम में 7 अंक है। भभूत की रचना है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि की रचना है और 7 कांड है। अनर्घ राघवम मुरारी की रचना है। 7 अंक है। और नलचंपू त्रिविक्रम भट्ट की रचना 7 उच्छ्वास है। और हर्षचरितम बाण की रचना है। 8 उच्छ्वास। हर्षचरितम
राज तरंगिणी कल्हड़ की रचना 8 तरंग, मच्छकटिकम शूद्रक की रचना है 10 अंक है, और चंद्रालोक जयदेव की रचना है 10 मयूख है। तो इस प्रकार से विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। नल चंपू में कितनी उच्छ्वास है? 7 है। अगला प्रश्न, किम कवेस्तेन काव्येन किम कान्येन धनुष्मता परस्य हृदय लग्नम न घूर्णयति यच्छिरा। पुनः ये प्रश्न रिपीट हो गया। व्याख्या देखते हैं। नल चंपू प्रथम उच्छ्वास में त्रिविक्रम भट्ट काव्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, किम कवेस्तेन काव्येन किम कान्येन धनुष्मता परस्य हृदय लग्नम न घूर्णयति यच्छिरा। कवि के उस काव्य से क्या लाभ अथवा धनुर्धारी के उस बाण से क्या लाभ जो दूसरों के हृदय में लगकर उसके सिर को हिला न दे, अर्थात काव्य पक्ष में अद्भुत चमत्कार से सिर को झुका न दे। बाण में पीड़ा से सिर को न भन्ना दे, बाण पक्ष में पीड़ा से सिर को न भन्ना दे। ये जो है नल चंपू के बारे में कहा गया है। अगला, मृक्षकटिकम सर्विलक मदिनिका से कहता है, क्या कहता है? निशायाम नष्ट चंद्रायाम दुर्लभो मार्गदर्शक। जिस रात्रि में चंद्रमा डूब जाता है उसमें राह बताने वाला व्यक्ति दुर्लभ होता है। तो ये मृक्षकटिकम में सर्विलक मदिनिका से कहता है। उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना विरचित। उत्तर रामचरितम के चतुर्थ अंक में अरुंधति का सीता के प्रति क्या कथन है? तो गुणा पूजा स्थानम गुणिषु न च लिंगम न च वया। गुणवानों में गुण ही पूजा के स्थान होते हैं, न कोई चिन्ह विशेष और न आयु। उत्तर रामचरितम में कहा गया। नीति शतकम में क्या कहा गया? बलशालियों के स्वाभाविक गुणों का वर्णन करते हुए भरतृहरि नीति शतक में मानसर पद्धति में कहते हैं, क्या कहते हैं? न खलु वयस तेजसो हेतु। अवस्था तेज का कारण नहीं होती। पराक्रम जो है या तेज जो है अवस्था पराक्रम का कारण नहीं होती है। तो अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। किम कवेस्तेन कांडेन किम कान्येन धनुष्मता परस्य हृदय लग्नम न घूर्णयति यच्छिरा। ये जो है ये आपका सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं भाई, ये बारम्बार आ रहा है प्रश्न। कहते हैं, दृश्यते न चयत्र स्त्री नवापी न पयोधरा। ये नया प्रश्न आया। इस श्लोकांश किस ग्रंथ का है? तो नल चंपू का है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मृच्छकटिकम शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिकम के तृतीय अंक में चारुदत्त विदूषक से कहता है, क्या कहता है? संकिनीया ही लोकेस्मिन निष्प्रतापा दरिद्रता। इस संसार में तेजहीन दरिद्रता संदेह का कारण होती है। नलचंपू आर्यावर्त का वर्णन करते हुए त्रिविक्रम भट्ट कहते हैं, दृश्यते न चयत स्त्री नवापीन पयोधरा। आर्यावर्त में नूतन तथा प्रचुर चलयुक्त बावली और वहाँ के किसानों के स्वामी केवल मेघ ही नहीं हैं, अपितु नदी नहर आदि से भी सिंचाई करते हैं। नलचंपू में कहा गया है। शिशुपाल वधम में कहते, माँ कृत शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में श्री कृष्ण नारद से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? श्रेयसी केन तृप्यते। कल्याण के विषय में भला कौन तृप्त होता है? ये जो है शिशुपाल वध प्रथम सर्ग 29 श्लोक। श्रृंगार शतक में भर्तृहरि सुंदर तरुणी के विषय में कहते हैं कि पुण्यैर बिना नहीं भवंति समीहितार्था। अभिलाषाएं बिना पुण्य के पूर्ण नहीं होती हैं। ये भर्तृहरि कहते हैं श्रृंगार शतक में। तो तब विकल्प भी सही हो जाएगा। दृश्यते न चयत्र स्त्री नवापीन पयोधरा। श्लोकांश नलचंपू का है। अगला प्रश्न देखते हैं। परस्य हृदय लग्नम न घूर्णयति यच्छिरा पंक्ति ग्रहण की गई है नलचंपू से। ये बार बार यही आ रहा है। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के सप्तम अंक में राजा दुष्यंत शकुंतला से कहता है कि क्या कहता है? सृजमपि शिरस्यंधा क्षिप्ताम धुनोते ही शंकया। अंधा व्यक्ति सिर पर डाली हुई फूलों की माला को सांप समझकर फेंक देता है। तो विज्ञान की बात हो गई। शूद्र क्या कहते हैं? शूद्र प्रणीत मृच्छकटिकम के चतुर्थ अंक में सर्विलक मदिंगा से कहता है कि न पर्वताग्रे नलिनी प्ररोहति
नगरदभावाज धुरम वहंती, पर्वत की चोटी पर कमलिनी नहीं उगती और घोड़े के भार को गधे नहीं ले जा सकते। तो ये मृच्छकटिकम की बात थी। कादम्बरी कथामुख में सुख शूद्रक से जाबाली की प्रशंसा करते हुए कहता है कि प्रायो महाभूतानामपि दुरभिभवानि भवन्ति तेजांसी, प्रायः महान प्राणियों के भी तेज दबाए जाने योग्य नहीं होते हैं। कादम्बरी में यह बाण भट्ट कहते हैं। और त्रिविक्रम भट्ट में नलचंपू के प्रथम उच्छ्वास में काव्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, परस हृदय लग्नम न घूर्णयति यच्छिरा, वह काव्य अथवा बाण कैसा जो दूसरों के हृदय में लगकर सिर को घुमा न दे, तब विकल्प डी सही हो जाएगा। नलचंपू के रचयिता त्रिविक्रम भट्ट हैं। बारंबार आ रहा है ग्रंथ का कार ग्रंथ अनुमानित समय तो श्रीहर्ष जो है नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। अनुमानित काल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। माघ जो है शिशुपाल, माँ की रचना शिशुपाल है। श्रीहर्ष की नैषधीय चरित्र है, माँ की शिशुपाल है। और माँ का ये शिशुपाल वध का समय है 7वीं शताब्दी। त्रिविक्रम भट्ट की रचना है नलचंपू, 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध समय है। बिल्हड़ की रचना है विक्रमांक देव चरितम, और ये जो है 1085 ईस्वी के आसपास का समय है। तब विकल्प सी सही हो जाएगा। त्रिविक्रम भट्ट जो है इसके रचयिता नलचंपू पे हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं भैया। कहते हैं यत्र च गुरु व्यतिक्रमम नक्षत्राशय मात्रा कलहम लेखशालिका मित्रोदय द्वेष मुलूका अपत्य त्यागम कोकिला बंधुजीव विघातम ग्रीष्म दिवसा कुर्वन्ति न जना। इन पंक्तियों में प्रसिद्ध अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है? तो परिसंख्या अलंकार है। व्याख्या देखते हैं। तो त्रिविक्रम भट्ट नलचंपू के प्रथम उच्छ्वास में आर्यावर्त वर्णन के प्रसंग में कहते हैं, यत् च गुरु व्यतिक्रमम नक्षत्रास्या मात्रा कहम लेखशालिका मित्रोदय द्वेष मुलूका अपत त्यागम कोकिला बंधुजीव विघातम ग्रीष्म दिवसा कुर्वन्ति न जना। अर्थात जिस आर्यावर्त देश में तारों का समूह ही बृहस्पति नामक ग्रह का परिवर्तन करता है, वहाँ के लोग गुरु का परिवर्तन नहीं करते। लेखशालिकाएं ही मात्राओं के संबंध में कलह करती हैं, वहाँ के लोग माता से कलह नहीं करते हैं। और उल्लू ही सूर्योदय से वैर करते, वहाँ के लोग मित्रों के अभ्युदय से वैर नहीं करते हैं। कोयल ही अपनी संतान का परित्याग करती, वहाँ के लोग अपनी संतान का परित्याग नहीं करते हैं। और ग्रीष्मकालीन दिन ही बंधुजीव नामक फूल का विनाश करते हैं, वहाँ के लोग अपने भाई के जीवन का नाश नहीं करते हैं। उपर्युक्त पंक्ति में श्लेषानुप्रमाणित प्राणित परिसंख्या अलंकार है, क्योंकि परिसंख्या अलंकार का लक्षण है प्रश्नाद प्रश्नतो आपि कथिता दुस्तुनो भवेत् तादृगन्य व्यापोहश्चेच्छाब्द अर्थोऽथवा तदा। अर्थात परिसंख्या वह अलंकार जो प्रश्न पूर्वक अथवा बिना प्रश्न के किसी एक वस्तु के कथन से उसके सादृश्य किसी दूसरी वस्तु के शब्दतः अथवा अर्थतः व्यवच्छेद में देखा जाया करता है। उपर्युक्त पंक्ति में परिसंख्या अलंकार का लक्षण घटित हो रहा था, परिसंख्या अलंकार है। विकल्प बी सही है। तो ये जो है इसमें बी नंबर परिसंख्या अलंकार हो जाएगा इस गद्य में। अगला प्रश्न नलचंपू विभक्त किया गया तो उच्छ्वासों में 7 उच्छ्वास नलचंपू में। व्याख्या देखते हैं। 18 अध्याय में गीता, वेदव्यास की रचना। देखो ग्रंथ का नाम, ग्रंथ और लेखक। तो गीता जो है 18 अध्याय में है, लेखक वेदव्यास है। कवि कंठाभरण ये 5 अध्याय में। क्षेमेंद्र की रचना है। काव्य अलंकार 16 अध्याय में। रुद्रट की रचना। महावीर चरित भवभूत की रचना 7 अंक है। और उत्तर रामचरितम ये भी भवभूत की रचना, इसमें भी 7 अंक है। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त की रचना 7 अंक है। नलचंपू त्रिविक्रम भट्ट की रचना 7 उच्छ्वास हैं। हरचरितम 8 उच्छ्वास हैं। बाण की रचना 10। कुमार चरित दंडी की रचना 8 उच्छ्वास हैं। कुमार संभव कालिदास की रचना 17 सर्ग। किरातार्जुनी भारवी की रचना 18 सर्ग। रघुवंश कालिदास की रचना 19 सर्ग। शिशुपाल वध माँ की रचना 20 सर्ग। और नैषधीय चरित श्रीहर्ष की रचना 22 सर्ग। और बुद्ध चरितम घोष की रचना 28 सर्ग।
अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। उच्छ्वासों में विभक्त है नल चंपू, विकल्प सी एकदम राइट आंसर। करोति कस्य आह्लादम कथा कांते भारतीय, यह उक्ति किस कवि की है? त्रिविक्रम भट्ट की है। व्याख्या देख ली। त्रिविक्रम भट्ट चंपूकार त्रिविक्रम भट्ट द्वारा विरचित प्राचीन चंपू काव्य नल चंपू, इसका दूसरा नाम दमयंती कथा है। नल चंपू में 7 उच्छ्वास हैं और नल तथा दमयंती की कथा वर्णित है। नल चंपू के प्रथमोच्छ्वास में महाभारत की प्रशंसा करते हुए चंपूकार त्रिविक्रम भट्ट कहते हैं, कर्णांत विभ्रम भ्रांतो कृष्णार्जुन विलोचना करोति कस्य आह्लादम कथा कांते भारती। कर्ण का विनाश हो जाने पर आश्चर्य से चंचल कृष्ण, अर्जुन तथा धृतराष्ट्र वाली महाभारत की कथा किसको आनंदित नहीं करती, अर्थात सबको करती है। नल चंपू की प्रमुख सूक्तियों को देखते हैं। सर्वम साहा सूर्य, विद्वान सबको सहन कर लेते हैं, अर्थात विद्वान सभी का समादर करते हैं, ये सूक्ति है। नैको रसः कवे, कवि को एक ही रस प्रिय नहीं होता था। जिस कवि की जिस रस में अभिरुचि होती है वह उसी के अनुरूप अपनी रचना सहृदय पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अगली, परस हृदय लग्नम न घूर्णति यच्छिरा, कवि के उस काव्य का क्या लाभ जो दूसरे श्रोताओं के हृदय से लगकर उसे प्रभावित न कर दे, तथा धनुर्धारी के उस बाण से क्या लाभ जो शत्रु के हृदय से लगकर उसके मस्तक को हिला न दे, अर्थात बाण से आहत होकर मूर्छित होकर भूमि पर लौटने न लग जाए, अर्थात वेदना के मारे तड़प उठे। अगली सूक्ति, रम्या रामायणी कथा, दूषण तथा खर नामक राक्षसों से युक्त होने पर भी निर्दोष तथा सुकोमल भावों से युक्त रमणीय रामायण की कथा जिस कवि ने रची उस आदिकवि वाल्मीकि को प्रणाम है। रम्या रामायणी कथा। बाण भट्ट द्वारा विरचित कादम्बरी कथामुख में बाण भट्ट द्वारा गुरु की वंदना की गई। नमामि भर्गो चरणाम्बुजद्वयं सशेखरैः मौखरिभिः कृतार्चनम्। तो ये कादम्बरी की बात है। गुरुदेव भरभू भत्सु के चरण कमल युगोल की मैं बाण भट्ट वंदना करता हूँ। ये कथा की प्रशंसा के संदर्भ में ये श्लोक है। बाण भट्ट की बात कर दी, बताइए। बीच में नल चंपू चल रहा था। स्फुरत कलालाप विलास कोमला करोति रागम हृदय कौतुकाधिकम, कादम्बरी में कहा गया। ये कादम्बरी कथा स्फुट एवं सुंदर शब्द रचना के माधुर्य के कारण रमणीय तथा गुम्फन को स्वयं प्राप्त होती हुई नवीन कथा वधु के समान रस के द्वारा लोगों के हृदय में कौतूहल पूर्ण रुचि उत्पन्न कर देती है। अब आगे देखते हैं। धिया निबद्धेयमति द्वयी कथा, उस ब्राह्मण बाण भट्ट ने अप्रगल्भ बुद्धि के द्वारा यह 2 बृहत कथा और वासवदत्ता को मात देने वाली कादम्बरी की रचना की है। शूद्रक देखते हैं। शूद्रक द्वारा प्रणीत मच्छकटिकम में वसंत सेना चारुदत्त के पुत्र रोहसेन, तो चारुदत्त के पुत्र का नाम क्या है? रोहसेन। तो रोहसेन के विषय में कौन कहती है? वसंत सेना कहती है। क्या कहती है? अनलंकृत शरीरोपि चंद्रमुख आनंदयति मम हृदयम, आभूषण रहित शरीर वाला भी चंद्रमा जैसा मुख वाला यह मेरे हृदय को आनंदित कर रहा है। तो मृच्छकटिकम में कहा गया है। आगे देखते हैं। द्वयमिदमतीव लोके प्रियम नराणाम सुहृच्च वनिता च, सर्विलक कहता है कि इस दुनिया में मित्र और स्त्री दोनों ही मनुष्यों को बहुत प्रिय हैं। कौन? मित्र और स्त्री दोनों। द्वयम इदम अतीव लोके प्रियम नराणाम सुहृच्च वनिता च, सुहृच्च और वनिता, मित्र और स्त्री दोनों इस श्लोक में लोगों को बहुत प्रिय है, सर्विलक कहता है। आगे देखते हैं। तस्य दर्शनेन मृगलांछनस्यैव कुमुदिनी मानंदय माम, मृच्छकटिक में कहा गया वसंत सेना का कथन है चारुदत्त के लिए। उनके दर्शन से मुझे इस प्रकार आनंदित करो जैसे चंद्रमा के दर्शन से कुमुदिनी आनंदित होती। तस्य दर्शनेन मृगलांछनस्यैव कुमुदिनीम आनंदय माम, मुझे उनके दर्शन से इस प्रकार आनंदित करो जैसे चंद्रमा के दर्शन से कुमुदिनी आनंदित होती है, वसंत सेना कहती है चारुदत्त के विषय में।
कालिदास कहते, कालिदास कृति विज्ञान शाकुंतल में राजा दुष्यंत शकुंतला के विषय में कहता है, क्या कहता है? इदम इदम किला ब्याज मनोहरम वपुः तपः क्षमम साधयितुम ययक्षति। ऋषिकणों स्वभाव से ही सुंदर इस शकुंतला के शरीर को खेद है कि तपस्या के योग बनाना चाहते हैं। ये राजा दुष्यंत कहते हैं, इदम किला ब्याज मनोहरम वपुः तपः क्षमम साधयितुम ययक्षति। उपर्युक्त वर्णन से पुष्टि करोति कस्य न आह्लादम कथाकांतो भारती, यह उक्ति त्रिविक्रम भट्ट की है। अगला प्रश्न, त्रिविक्रम भट्ट ने नल चंपू में सबसे पहले स्तवन किया किसका? भगवान शंकर का किया है। त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित नल चंपू काव्य है, जिसमें 7 उच्छ्वास नल चंपू का नायक राजा नल है और नायिका दमयंती। नल चंपू श्रृंगार रस युक्त चंपू काव्य है। और त्रिविक्रम भट्ट ग्रंथ के प्रारंभ में श्लेष के माध्यम से भगवान शंकर की वंदना करते हुए नमस्कारात्मक के साथ साथ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी किया गया है। कहते हैं, जयति गिरिसुताया काम संताप वाही निरसिरस निषेकस चांदनस चंद्र मौली तदनुचा विजयंती कीर्ति भाजाम कवीनाम अस्कृत मित बिंदु सिंधु नोवाग विलासा। नल चंपू का प्रथम श्लोक है। कहते हैं, गिरिसुता पार्वती के काम संतप्त वक्ष स्थल पर चंदन रस के धार के सदृश शीतलता प्रदान करने वाले चंद्रशेखर भगवान शंकर सर्वोत्कृष्ट हैं तथा भीम की पुत्री भैमी के वक्ष स्थल पर चंदन रस के सिंचन के समान शीतलता के दायक चंद्रवंशी राजाओं में शिरोमणि नल सर्वोत्कृष्ट हैं। उसके पश्चात कवियों के अविराम गति से सुधा बिंदु की वर्षा करने वाली वाणी के विलास आनंदानुभव सर्वोत्कृष्ट हैं। तो उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि नलचंपू के मंगलाचरण में त्रिविक्रम भट्ट ने सर्वप्रथम भगवान शंकर की स्तुति की है। तो अतः विकल्प डी सही हो जाएगा, भगवान शिव की स्थिति है। राजा नल की नगरी का क्या नाम था? तो निषधा नाम था, निष्ठा नगरी थी। अवंती, विशाला, काशी, ये नहीं होगा। व्याख्या देखते हैं। त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित नलचंपू में राजा नल की नगरी निषधा का वर्णन है। निषधा तस्य निषधो नामास्ति जनपदः प्रथितः। आर्यावर्त देश के बीच में प्रसिद्ध निषध नामक जनपद है। तस्यामासी निज भुज युगल बल विदलित सकल वैर वृंद सुंदरी नेत्र। उस निषद नगरी में नल नामक राजा रहता था। इस पंक्ति से सिद्ध होता है कि राजा नल की नगरी निषधा थी। अवंती, विशाला, कालिदास कृत मेघदूत में अवंती प्रदेश में विशाला नगरी है और विशाला को उज्जैनी नाम से भी जाना जाता है। उज्जैनी विशाला राजा उदयन की नगरी थी। श्लोक है पूर्व मेघ का। प्राप्य अवंती नुदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान पूर्वोदिष्टामुपसर पुरीं श्री विशालां। पूर्व में का 31वां श्लोक है। मृक्षकटी में चारुदत्त की नगरी उज्जैनी है। अवंतपुरियाम द्विजसार्थ बाहो युवा दरिद्र किल चारुदत्त। मृक्षकटी में कहा गया है। विदिशा वाण भट्टकृत कादम्बरी में राजा शूद्रक की राजधानी है विदिशा। वेत्रवत्या परिगता विदिशाभिधाना नगरी राजधान्यासीत। ये जो है शूद्रक की नगरी है, कादम्बरी में कहा गया है। और विदर्भ राजकुमारी दमयंती की नगरी विदर्भ देश के कुंडिनपुर में थी। कुंडिनपुर विदर्भ देश की राजधानी है। देशानां दक्षिणो देशस्तत्र वैदर्भमण्डलं तत्रापि वरदातीरमण्डलं कुंडिनपुरम। नलचंपू में कहा गया है। वहाँ देशों में महान देश वैदर्भ मंडल है। उस वैदर्भ मंडल में भी वरदा नदी के तट का अलंकार स्वरूप कुंडिनपुर नगर है, कुंडिन नगर है। स्पष्ट उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि राजा नल की नगरी निषधा थी, अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा नल के मंत्री का क्या नाम था? तो श्रुतशील था। व्याख्या देखते हैं। तो त्रिविक्रम भट्ट द्वारा प्रणीत नल चंपू काव्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके पात्र परिचय निम्नलिखित है। वीरसेन कौन है? निषद राज हैं और राजा नल के पिता हैं।
नल नायक हैं। नल जो है नायक है, राजा वीरसेन के पुत्र भी हैं। श्रुतसेन नल का महामंत्री और सालंकायन का पुत्र सालंकायन, और सालंकायन वीरसेन के महामंत्री हैं, नल के पिता के मंत्री हैं। वैतालिक नल का सेवक है, बाहुक नल का सेनापति है, और भीम जो है कुन्निनपुर के राजा हैं और नायिका दमयंती के पिता हैं। दमयंती नायिका है, कुन्निनपुर नरेश भीम की पुत्री है। प्रियंगु मंजरी दमयंती की माता है और राजा भीम की राजमहिषी है। विहंग वागुरिका दमयंती की किन्नरी है। रूपवती राजा वीरसेन की पत्नी है और नल की माता है। लवंगिका नल के सरोवर की रक्षिका है। लवंगिका उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है, राजा नल के मंत्री सुतशील है और बाहुक नल का सेनापति है। बालाहक और विदध ये दोनों पात्र नलचंपू में नहीं है, अतः विकल्प भी बिल्कुल सही है। नलचंपू महाभारत की किस पर्व से संबंधित है? तो वन पर्व से। बारंबार ये प्रश्न आ रहा है। ग्रंथकार ग्रंथ और उपजीव ग्रंथ देखते हैं तो ग्रंथ नलचंपू है, ग्रंथकार त्रिविक्रम भट्ट है। उपजीव महाभारत का वन पर्व किरातार्जुनीयम, भारवी की रचना महाभारत का वन पर्व इसका भी उपजीव्य है। नई सदीय चरितम श्रीहर्ष की रचना महाभारत है, इसका उपजीव वन पर्व। पंचरात्रम भास की रचना महाभारत, इसका भी उपजीव्य है। और मध्यम व्यायोग उरुभंग कर्णभारम दूत घटोत्कचम बाल चरितम ये भास की रचनाएं हैं और महाभारत ही इनका उपजीव्य है। वेणी संघार भट्ट नारायण की रचना है, महाभारत का सभा पर्व इसका उपजीव्य है। शिशुपाल वधम माघ की रचना है, महाभारत का सभा पर्व इसका उपजीव्य है। विज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना, महाभारत का आदि पर्व इसका उपजीव्य है। श्रीमद् भगवद गीता वेदव्यास की रचना और महाभारत का भीष्म की रचना। उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है, नलचंपू महाभारत के वन पर्व से संबंधित है, अतः विकल्प भी सी सही हो जाएगा। नलचंपू में जो अलंकार बहुलता पूर्व प्रयुक्त है वह कौन सा है? तो श्लेष है, सभंग श्लेष। व्याख्या देखते हैं। श्लेषालंकार त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित नलचंपू के प्रथमोच्छ्वास में सभंग श्लेष की विशेषता बतलाई गई है। कहते हैं, वाचा काठिन्य मायांति भंगश्लेषो विशेषतः नोद्वेगस्तत्र कर्तव्यो स्मान नैको रसा कवे। काव्य की वाणियाँ सभंग श्लेष की विशेषता से कठिन हो जाती हैं, पर उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कवि के लिए एक ही रस नहीं है। यह नलचंपू के प्रथम उच्छ्वास के 16वें श्लोक में कहा गया है। प्रसन्ना कांतिहारिण्यो नाना श्लेष विचक्षणा। पुण्यों से ही किसी के मुख में प्रसाद गुण युक्त औज्ज्वल्य रूप कांति गुण के कारण मनोहर तथा अनेक प्रकार के श्लेषालंकारों को प्रकट करने वाली वाणियाँ होती हैं। ये भी नलचंपू का श्लोकांश है। भंगश्लेष कथाबंधम दुष्करम कुर्वता मया। कठिन सभंग श्लेषमय कथा काव्य की रचना करके मैंने मानो दुर्गम समुद्र को भुजाओं से तैरना आरम्भ कर दिया है। ये भी नलचंपू का श्लोकांश है। और आगे देखते हैं, यमक भारवीकृत किरातार्जुनीयम में यमक अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। कहते हैं यमक अलंकार का प्रयोग करते हुए कहते हैं, भारवी वनांत सय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्वगिवा गजौ कथम त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयन्नुत्साहसे न बाधितुम। तो ये किरातार्जुनीयम में भारवी कहते हैं। धृति संयमौ यमौ अगजौ गजौ में यमक अलंकार है। रूपक जयति गिरिसुताया काम संताप वाहिन उरस रस निषेकस चांदनक चंद्रमौली नलचंपू में कहा गया है। इस श्लोक में रूपक अलंकार है। ऊपर युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि नलचंपू में श्लेष अलंकार की बहुलता है। प्रश्न अगला देखते, नमस्तस्मै कृतायेनो रम्या रामायणी कथा। यह कहकर महर्षि वाल्मीकि का अभिवादन किया गया है। किसमें? चंपू नलचंपू में। नलचंपू के प्रथमोच्छ्वास में त्रिविक्रम भट्ट जी ने महर्षि वाल्मीकि का अभिवादन इस श्लोक के माध्यम से किया है।
क्या कहते हैं? कहते हैं सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृतायनो रम्या रामायणी कथा। दोष युक्त होने पर भी निर्दुष्ट एवं कठोर होने पर भी कोमल तथा दूषण और खर नामक राक्षस से युक्त होने पर भी दोष रहित एवं सुकोमल रमणीय रामायण की कथा का जिसने सृजन किया उस आदि कवि वाल्मीकि के लिए मेरा नमस्कार है। नमस्तस्मै कृतायनो रम्या रामायणी कथा सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला। व्यासः क्षमाभृतां श्रेष्ठो वन्द्यः स हिमवानिवो सृष्टा गौरी दृशी येन भवे विस्तारी भारत। व्यास के पक्ष में कहते हैं जिसके द्वारा इस संसार में अत्यंत विस्तृत महाभारत रूप वाणी की रचना की गई है और क्षमाशीलों में श्रेष्ठ वे महर्षि व्यास पर्वत श्रेष्ठ हिमालय के समान वंदनीय हैं। हिमालय के पक्ष में जिसके द्वारा भगवान शिव में अनुरक्तता और विकसनशील कांति संपन्ना गौरी पार्वती को उत्पन्न किया गया वह पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय महर्षि व्यास के समान वंदनीय है। और करोति कस्य नाह्लादम कथा कांतेव भारती, इस प्रकार की कांता सदृशी महाभारत की कथा किसे आह्लादित नहीं करती अर्थात सबको करती है। कादम्बरी त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। बाण भट्ट द्वारा कादम्बरी कथामुख के मंगलाचरण में जगत कारण त्रिगुणात्मक ब्रह्म को नमस्कार किया गया। कैसा त्रिगुण है? सत्व रज तम युक्त है। त्रयीमयाय ब्रह्मा विष्णु महेश। और कादम्बरी में और क्या कहा गया? कहते हैं नमामि भरवो चरणाम्बुजद्वयम्, भर्व गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हैं। रामायण न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमा, राम जी का कथन तात सुग्रीव। संसार में सब भाई भरत के ही समान नहीं होते, ये रामायण में राम जी का कथन है। और क्या है? नमानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति, सीता जी का कथन है एक मानव कन्या किसी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्तियाँ कौन कौन सी? कहते हैं ना प्रभातरलम ज्योति रुदेति वसुधा तलात। दुष्यंत का कथन कांति से दे दीप्यमान तेज भूतल से उत्पन्न नहीं होता है। दुष्यंत कहते हैं न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम। अभिज्ञान शाकुंतलम में सारंगरव का कथन विद्वानों के लिए वस्तुतः कोई चीज अज्ञात नहीं होती। न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम। स्पष्टीकरण उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट कि नमस्तस्मै कृतायन यह कथन नलचंपू का है तथा विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से चंपू की सूक्ति है तो नैको रसः कवे सर्वं सहासूरय उपर्युक्त दोनों। व्याख्या त्रिविक्रम भट्ट द्वारा प्रणीत नलचंपू में 7 उच्छ्वास है। प्रथमोच्छ्वास में त्रिविक्रम भट्ट द्वारा अपनी विनम्रता को दर्शाया गया है। क्या कहते हैं? वाचः काठिन्य मायांति भंगश्लेष विशेषता नो द्वेगस्तत्र कर्तव्यो यस्मान नैको रसः कवे। सभंग श्लेष में वाणी यद्यपि विशेष रूप से क्लिष्ट हो जाती फिर भी उसमें उद्वेग नहीं करना चाहिए, उसके प्रति उद्विग्न होकर अनिच्छा नहीं प्रकट करना चाहिए, क्योंकि कवि के लिए सर्वदा एक ही रस नहीं होता, अर्थात कवि की रुचि बराबर एक समान नहीं होती। इत्थम काव्य कथा कथानक रसैरेषां कवीनां ममी विद्वांसः परिपूर्ण कर्ण हृदया कुंभापयोभिर्यथा वाचो वाच विवेक विक्लव धिया मीदृग विधा मादृशां लप्स्यन्ते कोकिलावकाशम अथवा सर्वं सहासूरय। इस प्रकार इन कवियों के काव्य कथा और कथानक आदि के रसों से परिपूर्ण कर्ण एवं अंतःकरण से युक्त ये विद्वान लोग दुग्ध से आप्लावित कलश के समान हैं। ऐसी स्थिति में वर्णनीय वस्तु के उपस्थापन में विवेक शून्य हमारे जैसे व्यक्तियों की वाणी कहाँ से स्थान प्राप्त कर सकेगी? अथवा फिर भी निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि विद्वान लोग सब कुछ सहन करने में समर्थ हैं। सर्वं सहासूरयः जयत तरुण योसिल लोचना नाम विलासः। नव यौवनाओं की आँखों के प्रांत भाग रूपी
गोद से संचालित होने वाला आँखों का विलास भी सर्वोत्कृष्ट है, अतः उसकी जय हो। जयति तरुण योसिल लोचना नाम विलास। पुण्यैर्मुखे वाचो गृहे स्त्रियः, किन्हीं अलौकिक पुण्यों के कारण मनोहारिणी और अनेक प्रकार के श्लेषों आलिंगनादि विधियों में चतुर स्त्रियां किसी पुरुष के घर में आती हैं। पुण्यैर्मुखे वाचो गृहे स्त्रियः परस्य हृदय लग्नम न घूर्णेत यच्छिरः। कवि का काव्य और धनुर्धारी का बाण समर्थ नहीं है तो वे दोनों ही निष्प्रयोजन हैं, उनका होना न के बराबर है। अर्थात कवि के इस काव्य का क्या प्रयोजन जो दूसरे श्रोता के हृदय पर आघात कर उसे कंपित न कर दे, और धनुर्धारी की इस प्रकार के बाण का क्या प्रयोजन जो दूसरे शत्रु के वक्ष स्थल पर लगकर उसके सिर घूमने पर मजबूर न कर दे। करोति कस्य नाह्लादम कथा कांतेव भारती। कांता सदृशी महाभारत की कथा किसे आह्लादित नहीं करती। करोति कस्य नाह्लादम कथा कांतेव भारती, अर्थात सबको करती है। और कहते हैं वेत्ति विश्वम्भराभारम गिरीणाम गरिमाश्रयम। पर्वतों के गरिमा मूलक भार एवं विश्व के भार को धारण करने वाली पृथ्वी ही जानती है, अन्य कोई नहीं जानता। वेत्ति विश्वम्भराभारम गिरीणाम गरिमाश्रयम। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि a प्लस बी दोनों सूक्तियां नलचंपू से ली गई, तथा विकल्प सी सही हो जाएगा। त्रिविक्रम भट्ट का वंश क्या था, तो सांडिल्य वंश था। व्याख्या देखते हैं। ग्रंथकार, ग्रंथ का नाम और वंश। ग्रंथ है नलचंपू, ग्रंथकार है त्रिविक्रम भट्ट, वंश सांडिल्य। कादम्बरी के रचयिता बाण भट्ट, वात्स्यायन और वत्स वंश है इनका। उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना, भवभूति का वंश है काश्यप। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना, भारवी का वंश है कुशिक। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना, ब्राह्मण वंश है। शिवराज विजयमिका दत्त व्यास की रचना, पराशर गोत्रीय यजुर्वेदी ब्राह्मण त्रिप्रवर और भीड़ा वंश। यमिका दत्त व्यास का परिचय। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि त्रिविक्रम भट्ट का वंश सांडिल्य वंश, तो अतः विकल्प 20 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अस्तु यहाँ से शिशुपाल वधम प्रारंभ होता है। अगले पाठ को लेकर फिर मिलेंगे। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमः संस्कृताय।